हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, नमस्कार गुरुजी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। गुरुजी वो ध्यान कर रहे हैं ना, तो नाक नहीं क्या पूरा भारी हो रहा है। हम्म। और बिंदु लगाते ना, वहां हम्म। पर माथे पर दर्द हो रहा है, थोड़ा थोड़ा खुजली जैसा हो रहा है। और सर के अंदर से कोई बाहर ढकल रहा है, ऐसा हो रहा है हाँ हाँ, पीछे से। वो ऊर्जा बढ़ गई है ना, तो वो अनुभव है आपका साधना हाँ का। हाँ इसमें कोई संशय नहीं। वो जब श्वास धीमी होती है ना, तो क्योंकि आपके हाँ विचार शांत हो गए ना। हाँ पहले बहुत अनावश्यक हाँ विचार थे। हाँ तो हाँ विचार जब शांत होते हैं ना, तो हाँ। श्वास भी शांत धीमा हो जाता और है। अभी ध्यान और में नहीं। और गुरुजी वो 15 साल के पहले हमारे टीचर थे, हमको स्कूल में पढ़ाए हम्म। बचपन में। तो वो 15 साल के पहले मर गए थे। तो कल नहीं क्या, वो सपने में आके रोटी बनाकर दो करके आटा दिए थे मुझे। तो मैं बना रही थी, जल्दी जल्दी बना कर दे कर जाती करके सपने में। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, वो क्या होता है ना कि जब मृत्यु हो जाती है ना, आजकल क्या तर्पण वगैरह पितृदोष, उसके लिए यज्ञ वो वगैरह कोई करता नहीं है ना। हम्म, तो उनको जो ऊर्जा की जरूरत है, तो उनको कोई देता ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए वो तलाश रहते कि कोई मुझे वो ऊर्जा दे दे, रोटी के हाँ, रूप में, खाने हाँ, के रूप में, जल के रूप में, तर्पण के हाँ, रूप में, हाँ, हवन के रूप में, देवी हाँ, देवता की यज्ञ के माध्यम से। तो हाँ। वो ढूंढने की कोशिश करते, कोई ना कोई तो होगा। तो फिर ऐसा लगता है, तो वो आप हाँ, जैसे साधिका हो, तो वो आपके पास भूत प्रेत आते हैं। फिर मैं सपने में रोटी बना रही थी, फिर उनको कुछ मदद करो बोले तो क्या करो गुरुजी? कुछ नहीं, बस आप होम ओम का 5-11 बार जप करो, और हाँ परमात्मा से प्राप्त करो, इनको शांति मिल जाए, बस इतना ही हाँ करो। तो वो क्या, आप ऐसे प्रार्थना करोगी, हाँ तो उनको शांति मिलेगी, तो वो आशीर्वाद देंगे आपको। तो हाँ। उस आशीर्वाद के बल पर आपके परिवार और आपको खूब तरक्की भी प्राप्ति होगी, आध्यात्मिक और भौतिक लाभ होगा। एक बार करो क्या, तो सिर्फ 11 माला ढंग से बस कर। 11 एक बार कर लोगे तो भी होगा, उनको शांति हाँ मिलेगी, तो वो आशीर्वाद जरूर देते हैं। और हाँ। वो जो आशीर्वाद है आपको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्ति में सहायक बनेंगे, हम्म, और नया ज्ञान भी देंगे। इसमें हम्म। संशय नहीं है। हम्म। और हमारे फ्रेंड के पति भी गुजर गए थे 2 साल के पहले। हम्म। वो भी उसके पहले दिन आकर क्या सब ठीक है क्या करके पूछ रहे थे मुझे सपने में आकर। पिछली बार भी आए थे ना वो? हाँ, अभी ये नहीं, पहले जो लोग आए वो अभी नहीं आ रहे, अभी ये दूसरे लोग हैं अभी वो। अच्छा यार। हाँ नहीं, वो आपको, आपका वो थर्ड आई ओपन है ना, तो हाँ भूत प्रेतों को पता चल जाता है, तो वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हाँ ऐसा दुख शेयर करना चाहते हैं, थोड़ा सा वो शांति मिले, ये सब कोशिश करते हैं। क्योंकि वो बहुत तकलीफ में होते हैं भूत प्रेत। क्योंकि आजकल क्या, सब लोग विश्वास नहीं करते हैं ना इन चीजों पे। तो हाँ बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनको भी भूख प्यास लगती है, पर मिलता कुछ नहीं है। तो हाँ वो भी चाहते हैं कोई दे दे, जिससे कि हम ताकतवर बन जाए और उनको भी सहयोग करें, पर होता नहीं है। हाँ, तो इसलिए तो वो कोई अच्छा व्यक्ति मिले तो उससे भी वो मदद मांगते। हाँ, तो आप, वो भूत प्रेत जो आ रहे हैं, वो आपसे बस मदद मांगते हैं, क्योंकि हाँ, आपका थर्ड आई ओपन है, हाँ। आप में क्षमता है। ठीक है। वो धीरे और धीरे आप ऐसे ही मदद करते रहो, तो हाँ, जो पुण्य इकट्ठा होगा, वो बड़ी सिद्धि में उपलब्धि होगी। ठीक है। हम्म। और आज सुबह में गुरुजी हमारे, मुझे सपना आया, हमारे पिताजी नहीं क्या खटिया पर सोकर थे। हम्म। तो गर्मी से नहीं क्या उनकी तबीयत खराब हो गई। तो मैं और हमारी बहन वगैरह सब लोग जाके उनको देखने के लिए जल्दी जल्दी जा रहे थे। तो तो अरे, मैं नहीं गई, मैं अपने काम में बिजी थी करके सोच रही थी। तो वहां जाने के बाद उनको गर्मी हो रही थी, मैं बोल रही थी हमारे घर पर चलो, हमारे घर में ये से ठंडे में रखती करके। तो हम्म। वो हमारे पिताजी करके गई, और वहां पर नहीं क्या, मैं सोच रही वो हमारे यानी पिताजी का आकर नहीं, वो कोई दूसरा आदमी है। और मैं हमारे पति की तरफ से सोच रही कि अभी ये इतना खटिया पर सोकर है, तबीयत ठीक नहीं है। फिर नौकरी नौकरी करके एक दिन ड्यूटी को नहीं गए, तो नौकरी नौकरी करके तड़पते रहते। अभी ड्यूटी छोड़कर कैसे है खटिया पर पड़कर। और हमारे सर की बहन है ना,
उसको उसके ऊपर एक देवी आती। तो हम्म, मैं सोच रही थी उनको बुला कर नहीं क्या एक पूछूं इनको क्या हो गया, इनको क्या प्रॉब्लम हो गया करके पूछती करके सोच रही थी। तो यानी वो क्या बता रहे थे कि तुम्हारे पति को अभी धूप काल है ना, हमारे अभी पति है ना, उनको हम्म, धूप काल में नहीं क्या बीपी डाउन होता, परेशान होता, बहुत धूप में हम्म, काम करती है तो क्या बताए, क्या उनको तबीयत ठीक हो, ये ना ऐसा होने वाला है, तुम जाकर उनकी सेवा करो, इधर नहीं रहना, ऐसा समझ गई मैं हम्म। उस सपने में। मैं सोच रही थी अभी स्कूल बंद हो गए उधर ही जाती करके। हाँ हाँ, तो आप पति के पास जाओ, अच्छा रहे। अभी 2 बजे आया सपना, 2:30 बजे हम्म। उठ उठ गई, फिर पूरा मेडिटेशन करके सो गई थी, करते करते वैसे ही एकदम दिख गया पूरा सपना। ऐसे दो, यानी 2 लोगों के ऊपर क्यों आए, फिर हमारे पिताजी करके गए, फिर हमारे पति और पिताजी दोनों ऐसा क्यों बता रहे, मैं नहीं समझ में नहीं आया। हम्म, वो दिख जाते हैं, वो किसी व्यक्ति का सहारा लेके ही संकेत देंगे ना, ऐसा। यानी पूरा हमारे पति के ऊपर दिखाए तो मैं डर जाती करके, ऐसे दिखाए होंगे करके मैं सोची। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ। हम्म, यानी बताइए पूरा क्या होने वाला है, लेकिन मैं नहीं डर गई, दूसरे के ऊपर से बताए, लेकिन थोड़ा उसमें एक दो इशारा दिए कि ये तुम्हारे पति को होने वाला है, ऐसा एक दो चीज से समझ गई ऐसा, हम्म, एक दो बातों से। उधर जाती, अभी जाने वाले है 2-3 दिन में, उधर ही जाती धूप कल में। हम्म, लेकिन बहुत अच्छा लगा, अच्छा हुआ मुझे, समझ गई मैं, अभी मैं गाँव जाती धूप कल में पूरा उनके पास सेवा करते रहती करके सोच के। नहीं सही है, संकेत दिए, हम्म, इसमें कोई संशय नहीं, नहीं सही है। हम्म, वो शक्ति आपका ख्याल रखती है, आपको सही मार्गदर्शन देती है, क्या करना है क्या नहीं करना। हम्म, इसमें संशय नहीं, बस आप साधना में आगे बढ़ते रहो, आपको हम्म, बहुत कुछ वो प्राप्त कराएंगे। और जो मदद मांगने आ रहे हैं भूत प्रेत, उनकी सहायता हम्म, करती रहो, कुछ विराट प्राप्त होगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। ओके। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और पुराने भी साधिका के अपने वीडियो सुने होंगे, आवाज़ से आपको पता चला होगा कि कौन सी साधिका है। तो उन साधिकों को शक्तियाँ हर समय मार्गदर्शन करती है, और पिछली बार भी, पिछले साल भी उनके पति पर कितने ही संकट वगैरह आने वाले होते, तो उसमें वो पहले ही संकेत देती हैं, और वो संकेत सच भी हुए, कितने सारे संकेत दिए हैं शक्तियों ने बच्चों के लिए, उनके पति के लिए। पर उन्होंने ये प्राप्त किया अपनी मेहनत से, साधना से। साथ ही वो सूक्ष्म शरीर की बहुत अभ्यास कर चुकी हैं, अपने वो अनुभव जो है, तो उसी का वो संकेत है कि उसी के त्रिकालदर्शी बन गई थी। और उसी के बाद से उनको भूत प्रेत हर हर हफ्ते में कोई ना कोई भूत आता है और उनसे सहायता मांगता है, वो मांगती है, और वो हर समय मुझे कॉल करके बोलती है ऐसा हुआ, तो मैं कुछ ना कुछ बताता हूँ, इसके लिए ये कर दो वो कर दो। और निश्चित ही वो आत्मा को शांति प्राप्त होती है, और वो विशेष उनको ऊर्जा देते हैं, और उनकी जो ये विद्या है जो देवी कृपा से प्राप्त हुआ है, वो बहुत ही और बढ़ती जा रही है, क्लैरिटी आ रही है। और इसमें कोई संशय नहीं, वो भूतों से संपर्क करने में बहुत माहिर बन रही है, इसमें कोई संशय नहीं। और इसमें ये इनको ये चीज़ और अभ्यास करती रहेंगी, या और 6 महीने तक निरंतर अभ्यास करेंगे, तो वो इनमें और सामर्थ्य आ जाएगा कि वो किसी भी आत्मा को या भूत प्रेत को आह्वान करके उनसे बातचीत के लिए बुला सकती है, और उनसे ज्ञान ले सकती है। और कोई प्रॉब्लम सॉल्व है, किसी का मर्डर है या हुआ है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है और वो मर चुका है, तो पता चल जाएगा कि उस समय उसके साथ क्या हुआ था, तो वो सपनों में बता सकता है। ये जब जैसे जैसे वो साधना करेगी परिपूर्णता, और ध्यान और निर्विकल्प समाधि की जो पिछले मैंने वीडियो डाला था, तो वो निरंतर अभ्यास करेगी और पूर्णतः अपना ऑरा को स्ट्रांग बना लेगी, तो निश्चित ही ये साधिका करोड़ों रुपए कमा सकती है, मतलब करोड़पति बन सकती है अपनी विद्या से, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे कि वो भूतों से संपर्क करने लगी, तो हर व्यक्ति अपनी मृत परिजनों से बात करना चाहता है, उनसे उनकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी कि पेड़ पे लटका है, नदी के किनारे बैठा है, क्या नहीं, वो जानना चाहता है। उनसे वो
एक माध्यम बन सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। ये कार्य अच्छा भी है और निश्चित ही इनको मालामाल भी कर सकता है और करोड़पति भी बना सकता है, पर इससे भी इनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी करोड़पति है, इसमें कोई संशय नहीं। पर हर व्यक्ति कोई वास्तव में ऐसी सिद्धियां प्राप्त करता है तो समाज में एक उदाहरण बन जाता है और समाज को एहसास होता है कि भूत प्रेत कितने तकलीफ में है। बहुत सारे भूत बहुत तकलीफ में होते हैं, उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, और उनके जो परिजन हैं वो करोड़ों में खेलते रहते हैं, मजे रहते हैं, क्लब में जाते हैं, ना जाने शराब पी के मस्त रहते हैं, खाना वाना होटल में खाते हैं, और उनके जो मृत्यु जिनके पैसे से ऐश कर रहे हैं उसको कुछ नहीं मिलता, उसका सूक्ष्म शरीर भटकता रहता है, पेड़ पे लटकता रहता है, नदी के किनारे रहता है, घर में घूमता रहता है, पर उसको भूख प्यास जो सताती है, कभी कभी वासना भी सताती है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते और तड़प तड़पते ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए एक तर्पण भी काम आ सकता है, उनके लिए एक भोजन भी रखते हैं या यज्ञ भी करते हैं 10-20 रुपए का, तो भी बहुत उनको सुकून और शांति मिलती है। पर एक जैसे कि किसी को कोई दर्द हो रहा है और 1 रुपए की पेन किलर दे दी तो कितना हराम हो गया, मिलता है, सुकून मिलता है, वही अनुभव उनको मिलता है। पर हम समझ नहीं पाते भूतों की प्रेतों की दुख को, जब तक, और सरकार भी सेक्युलर है या साइंस विज्ञान को मानती है, पर ये भी एक विज्ञान ही है, प्रेत विज्ञान है, इसको हमें समझने की कुछ ज़रूरत है। नहीं तो कहीं ना कहीं हम भी तो कभी ना कभी प्रेत बन ही सकते हैं ना, और बने होंगे पिछले कई जन्मों करोड़ों सालों में, तो इसमें संशय नहीं। पर इसको समाज को पता होना चाहिए वास्तविकता क्या है। सत्य नहीं कि अंधश्रद्धा और श्रद्धा और अध्यात्म धर्म का कोई मतलब नहीं है। सत्य है कि सत्य वास्तविकता क्या है। वास्तविकता तभी समझ में आएगा जब आप तंत्र को अपनी सकारात्मक दृष्टि से देखोगे, विचारोगे, उसको जीवन में उतारोगे। तो ऐसी विद्याएं बहुत सारे लोगों को प्राप्त करनी चाहिए, जिससे कि प्रेतों की दुखों को निवारण हो सके, क्योंकि बहुत तड़प होता है, दर्द होता है, तो किसको कितना महसूस होता है। एक चींटी को भी उतना ही दर्द होता है, इंसान को भी, और भूत प्रेतों को भी उतना ही दर्द होता है। एक तांत्रिक ही समझ सकता है उनके दुखों का कितना महसूस होता है, और जो जिन्होंने भूत प्रेतों से मिले हैं उनको ही महसूस होता है कि भूत प्रेत का दुख क्या होता है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है, एक मानवता के नाते हमें ऐसी सिद्धियां प्राप्त करके समाज में उन भूतों के लिए दुखों का निवारण करने का कोई इंतजाम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।